जो प्रोग्राम पढ़े थे मैट्रिक्स का, वो ये सीखे थे कि मैट्रिक्स में एडिशन किस तरीके से किया जाता है। आज हम लोग उसके आगे का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये उससे भी लेंदी प्रोग्राम है थोड़ा, तो बहुत ध्यान से समझना होगा। और इस बार का मेरा क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। इट मीन्स कि आज आप एक ऐसा प्रोग्राम करिए सी प्लस प्लस में जो दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो हम बोले थे आपको रूल्स थोड़ा देख लेने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का। तो अगर आप रूल देखे होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का, तो उसमें सुने होंगे कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर, मान लो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है कोई ए नाम का, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो m क्रॉस n है, अब मान लो सेकेंड मैट्रिक्स b है और उसका ऑर्डर अगर p क्रॉस q है, तो मल्टीप्लाई का ये रूल पढ़े होंगे आप कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो है उसके इक्वल होना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है। यानी कि दो मैट्रिक्स का आप तभी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होगा, सेम होगा, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकलेगा। और इसका जो रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा सी नाम का, वो रिजल्ट का ऑर्डर होता है m क्रॉस q। यानी आप दो मैट्रिक्स को तब जोड़ सकते हैं, आप दो मैट्रिक्स को तब जोड़ सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। और जब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकलेगा तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा सी, उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस q। तो m क्रॉस q जो है वो इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज हम लोग जब लूप चलाएंगे ना, तो इस मैट्रिक्स के लिए लूप चलेगा m क्रॉस n, इस मैट्रिक्स के लिए लूप चलेगा p क्रॉस q, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसके लिए मेरा लूप चलेगा m क्रॉस q, जहां m फर्स्ट का रो को कह रहे हैं और q सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को कह रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने में कैसे यहाँ पे वैल्यूज को प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको अब आप यहाँ पे पहले रफली देखिए, फिर हम इसके कोड में आते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा पहला मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए मेरा पहला मैट्रिक्स ए नाम का है और ये 2/3 ऑर्डर का है, सपोज कीजिए। यानी मेरा जो m क्रॉस n है वो 2 and 3 है, मान लीजिए। यानी कि इसमें दो रो तीन कॉलम का एलिमेंट स्टोर होगा, सपोज करो 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसे मेरा वैल्यूज कुछ पड़ा हुआ है मैट्रिक्स ए में। ये मानो कि मेरा जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर जो p क्रॉस q है, सपोज हम इसको गुना करना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए कि इसका रो का नंबर तो 3 होगा ही, क्योंकि अगर इसका रो का संख्या उसके रो कॉलम के संख्या से मैच नहीं करेगा तो गुना ही नहीं होगा। तो अगर इसका कॉलम 3 था फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो सेकेंड मैट्रिक्स का रो को 3 रखना ही पड़ेगा क्रॉस, क्यू की जगह इसका कॉलम का साइज, तो यहाँ पे 4 5 2 जो होगा कोई दिक्कत नहीं, हम चलो 2 रख देते हैं। तो पहले इसमें 3 रो 2 कॉलम करके वैल्यूज हम डालते हैं, 10 20 30 40 50 60। तो देखिए 3 रो में 2 कॉलम्स हैं। तो पहले तो ये कंफर्म है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, यानी गुना तो होके रहेगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा सी, जानते हो वो सी का क्या ऑर्डर होगा, m क्रॉस q। m क्रॉस q कहने का मतलब m में कितना है 2, q में कितना है 2, तो मेरा रिजल्टेंट किस ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। अब सुनिए, सबसे पहले आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 में जाना है। तो अगर आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 में जब जाना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो नंबर 0 को फिक्स करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 0 को फिक्स करेंगे। प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी है और अगर आप सी के फिलहाल 0 0 पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो इसका जो रो नंबर 0 है फर्स्ट मैट्रिक्स का, वही वाला रो नंबर को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जो कॉलम में आप हैं, सेकेंड मैट्रिक्स का वही वाला कॉलम आपको फिक्स करना होगा। फिक्स करके प्रोडक्ट निकलेगा और सम होता जाएगा। कैसे, देखिए, बोलिए। इसका वैल्यू कौन है, 1,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके वैल्यू 10 के साथ, तो 1 इंटू 10 10 हो जाएगा। फिर प्लस, अब सुनो, फर्स्ट मैट्रिक्स में इस तरफ स्किप किया जाता है और सेकेंड मैट्रिक्स में इस तरफ स्किप किया जाता है। फिर देखो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कौन है, 2, वो मल्टीप्लाई होगा इसके इस एलिमेंट के साथ जिसका वैल्यू 30 है, तो 2 इंटू 30 60 या पहले का 10 70। उसके बाद फिर क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, फिर से अब आप करेंगे प्लस, इसमें जब आगे स्किप करेंगे तो कौन आ गया 3, और इसमें जब नीचे स्किप करेंगे तो कौन आ गया 50। तो 150 और पहले का 70, तो इसका आंसर 220 हो गया। इसके आगे एलिमेंट खत्म, इसके नीचे एलिमेंट खत्म, इसीलिए बोला जाता है इसका कॉलम और इसका रो मैच करना चाहिए, ताकि जब इसका कॉलम खत्म हो तो इसका रो भी वहीं पे खत्म होगा, आप देख सकते हैं। चलो यहाँ का एलिमेंट तो 220 आ गया। अब आप इस जगह पे आइए, बोलिए ये जो जगह है इसका रो का वैल्यू तो 0 है, तो रो नंबर 0 को फिर से फिक्स करना होगा, और इसकी कॉलम का वैल्यू कितना है 1 है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 को फिक्स करना होगा। यानी कि अगर इसका रो नंबर 0 है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो नंबर 0 फिक्स करेंगे, और अगर इसका कॉलम नंबर 1 है तो रिजल्टेंट सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 1 फिक्स करेंगे। यानी इस बार इसका और इसका प्रोडक्ट निकाल के यहां का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां का वैल्यू कौन है 1, उसको प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ 20 के साथ, फिर करेंगे प्लस, इसमें नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 2 और इसमें नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 40, तो 2 का प्रोडक्ट निकालेंगे 40 के साथ। फिर इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 3 और इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन है 60, तो 3 इंटू 60 करेंगे, तो ये हो गया 20 प्लस 80 प्लस 180, तो इसका आंसर हो जाएगा 280। सिमिलरली जब आप इस जगह पे पहुंचेंगे तो ध्यान से देखिए, ये जो पोजीशन है रिजल्ट में ये जो पोजीशन है इसका रो नंबर 1 है, तो याद रखें रिजल्ट के जिस रो में आप रहते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का वही वाला रो फिक्स करना होता है। तो क्योंकि आप रिजल्ट के रो नंबर 1 में हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो नंबर 1 को फिक्स करना होगा, और सेकेंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आप कॉलम 0 में है तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 0 को फिक्स करना होगा फिर से। यानी इस बार ये वाला रो और ये वाले कॉलम का फ्यूजन करना है आपको। तो इस बार कैसे प्रोडक्ट निकलेगा देखिए, यहां का वैल्यू कौन है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, अब करेंगे प्लस, इसमें स्किप किए तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन आया 5, और इसमें नीचे स्किप किए तो नेक्स्ट कौन आया 30, तो 30 इंटू 5 150 और 150 और 40 190, फिर इसमें आगे गए तो इसमें कौन आ गया 6 आ गया, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे गए 50 के साथ, तो 300 और पहले का 190, तो इसका आंसर 490 आ गया। इसी तरह से फिर यहां का भी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकलता है इसलिए हम बोले थे इसका थ्योरी पहले आप देख लीजिएगा खुद से, ठीक है, तो वो थ्योरी आप देख चुके, रूल्स आप समझ गए यहाँ पे। अब सेम प्रोसेस को आपको प्रोग्राम से कंटिन्यू करना है, इसीलिए हम बोल चुके थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन खूब सारा है। इसका रो कॉलम टैकल करना है, इसके भी रो कॉलम को मैनेज करना है, और जब प्रोडक्ट निकालते हैं, जब प्रोडक्ट निकलता है तो समय देखिए ना एडिशन भी हो रहा है इंटरनली, प्रोडक्ट भी निकल रहा है, और ये स्किपिंग भी कर रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब मैनेजमेंट किस तरीके से होगा इसको सलीके से प्रोग्राम के साथ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम में डाल के वैल्यूज को हम फिर से एक बार रन कराएंगे कैलकुलेशन। तो मेरा क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस। कहीं नहीं लिखा है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, कहीं पे नहीं बताया गया कि मेरा मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का है या 4/5 ऑर्डर का है, बस ये बोल रहा है कि आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए, बस ये है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, सॉरी 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 हम जावा में पहुंच गए। आपको यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले बताएं, हैश इंक्लूड, हेडर फाइल हम लोग कौन सा लेंगे iostream.h, यानी पहले हम हेडर फाइल iostream.h लेने वाले हैं, उसके बाद हम एक हेडर फाइल आज लेने वाले हैं हैश इंक्लूड conio.h। ओके ये तो लेना था, हम लोग फिर से एक हेडर फाइल ले रहे हैं, आज हम एक हेडर फाइल ले रहे हैं नया, देखिए उसका नाम है process.h। आपको कल की क्लास में हम बताए थे ना, अगर आप एग्जिट नाम के फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो वो एग्जिट नाम का फंक्शन आपको प्रोग्राम से अचानक बाहर फेंक सकता है, ठीक है। और उस एग्जिट फंक्शन के लिए कल
हम आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करने सिखाए थे जिसका नाम था stdlib.h। तो याद करो, एग्जिट फंक्शन के हेडर फाइल का नाम था stdlib.h। तो आज एक नया बात सुनिए, अगर आप एग्जिट फंक्शन यूज करने वाले हैं आगे चल के, तो उस एग्जिट फंक्शन के लिए अगर आप चाहे तो process.h नाम के हेडर फाइल को भी शामिल कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। यानी कि एग्जिट फंक्शन के लिए stdlib.h भी लगाया जा सकता है और एग्जिट फंक्शन के लिए process.h भी लगाया जा सकता है, दोनों अलाउड होता है यहां। अब सुनिए, हम लोगों की प्रोग्राम का जो लाइफ है वो शुरू होगा void main फंक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग पहले जुगाड़ में लग जाते हैं। पहले हम a के नाम से एक 2D एरे बनाए, रो कॉलम दिए 5 5। b के नाम से एक 2D एरे बनाए, रो कॉलम दिए 5 5। और आज एक c के नाम से भी 2D एरे बनाए, रो कॉलम दिए 5 5। तो सुनो, a नाम का जो 2D एरे बनेगा मेरा, उसका मैक्सिमम लिमिट 5 रो 5 कॉलम का हम दे रहे हैं। बस जरूरी नहीं है कि आप 5 रो 5 कॉलम पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लें, ये आपके ऊपर है कि 5 रो 5 कॉलम में से आपको कितना इस्तेमाल करने का मन है। जब आपसे पूछा जाएगा ये बात कि मैट्रिक्स ए का कितना रो कॉलम आपको चाहिए, तो आप m और n को बता दीजिएगा। तो अब हम लोग इंटीजर टाइप का m और n दो ब्लॉक्स बनाएंगे, जहां m और n विल टेल यू अबाउट द रो एंड कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स टू बी यूज्ड, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सेकेंड मैट्रिक्स का नाम है बी, आई मीन सेकेंड 2D एरे का नाम है बी, जो मैट्रिक्स को कंटेन करने वाला है। इसका भी मैक्सिमम लिमिट 5 रो 5 कॉलम का है, पर जरूरी नहीं है कि आप इसका 5 रो 5 कॉलम इस्तेमाल करें। इसका कितना एरिया आपको यूज करना है वो आप लिमिट दे दीजिएगा पी एन क्यू को। तो एम और एन इसका रो कॉलम का लिमिट हो गया, पी और क्यू इसका रो कॉलम का लिमिट हो गया, ठीक है। और ये जो मेरा C55 है, ये तो मेरा रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का लिमिट तो पहले से आपको पता है, रिजल्टेंट का लिमिट हो जाएगा M क्रॉस Q। तो इसके लिए अलग से कुछ मत बनाना, इसका लिमिट M क्रॉस Q होगा अगर प्रोडक्ट निकलना होगा तो। काउंटर्स हम कौन सा ले रहे हैं, I एंड J। तो I तो मालूम है, रो का लूप चलाएगा, आपको J तो मालूम है, कॉलम का लूप चलाएगा, पर इसके अलावा एक्स्ट्रा में आज हमको एक और काउंटर लेना पड़ेगा K। ये जो K नाम का काउंटर है, इसका काम आज हम लोग करवाएंगे स्किप करने के लिए, कूदने फांदने के लिए। कल जब आप मैट्रिक्स ऐड कर रहे थे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड हो गया था, पर जब आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें आप देखिए थे ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो फिक्स करके कॉलम्स की तरफ स्किप कर रहे थे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम फिक्स करके याद है रो की तरफ स्किप कर रहे थे, अभी थ्योरी में हम एक्सप्लेन किए। तो वो जो स्किपिंग जो होगा ना एक्स्ट्रा में, उसका काउंटिंग ये के नाम का काउंटर करेगा। तो इसका क्या रोल है, कोड एलैबोरेट करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आगे। स्क्रीन का कचरा साफ करना है तो आई एम यूजिंग क्लियर स्क्रीन फंक्शन। उसके बाद सुनो, सबसे पहले सी आउट आएगा और यूजर से आपसे क्या पूछेगा, एंटर रो एंड कॉलम ऑफ, ये आपसे रो एंड कॉलम मांगेगा, किसके लिए, मैट्रिक्स ए के लिए। मतलब ये सी आउट आपसे पूछना चाहता है कि मैट्रिक्स ए में आपको कितना रो और कॉलम को इस्तेमाल करने का जरूरत है। रीड कौन करेगा, सी इन, स्टोर किस में करेगा, एम और एन में रिस्पेक्टिवली। तो एम और एन का जो वैल्यू है वो आपको बताएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपको कितना रो और कितना कॉलम इस्तेमाल करना है। अब सुनो, ये जो सी आउट है, ये अब आपसे आकर क्या पूछने लगा मैसेज में, एंटर रो एंड कॉलम, एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। अभी आपसे मैट्रिक्स बी का रो कॉलम पूछना चाहता है, तो हम मैट्रिक्स बी का रो कॉलम को पढ़ के सीन के थ्रू पी और क्यू को सौंपने जा रहे हैं। तो मेरे पी और क्यू में मैट्रिक्स बी का रो कॉलम जाके हम स्टोर कर देंगे। अब देखो, बात आया कि प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा वो चेक करने का। तो लॉजिक क्या था, इफ n इज इक्वल टू पी। आपको याद है n जो था फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम को कहते हैं, अब p जो है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो को कहते हैं। तो दो मैट्रिक्स तभी प्रोडक्ट होगा जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो क्या होगा, सेम होगा। पहला का कॉलम और सेकेंड का रो अगर मैचिंग होगा तभी दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। तो इफ n इज इक्वल टू पी, तो अब हम लोग सी आउट करके यूजर को यहां पे क्या बोलेंगे, सी आउट करके यूजर को क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, ये बोलेंगे।
और अगर ये रॉन्ग हो जाता है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एल्स में। और एल्स में जाकर देखिए ये सी आउट जो है वो क्या बोलेगा यहाँ पे, ये सी आउट बोलेगा मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ये आपको बोलेगा कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। अब प्रोग्राम में रुकना उचित नहीं है, तो एग्जिट फंक्शन लगा के प्रोग्राम को आप छोड़ दीजिए। तो ये एग्जिट फंक्शन आपको प्रोग्राम से तब बाहर करेगा जब ऑर्डर सपोर्ट नहीं करेगा मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मैथ्स वाला ही लॉजिक लिखा है, बस प्रोग्रामिंग के स्टाइल में लिख रहे हैं हम लोग। अब सुनिए, मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर प्रोडक्ट निकालने का प्रोसेस सपोर्ट किया, मान लो, तो अब हम लोग यहां पे जाके बाकी तैयारी में जुड़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले ये सी आउट आएगा और ये आकर आपसे एलिमेंट्स का इंतजाम करवाएगा। तो आप यूजर से क्या पूछेंगे, इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपसे मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स मांगा। तो लूप चलता है इसके लिए, आप जानते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एम आई प्लस प्लस। कल आप परसों का क्लास करके इतना तो आपको आइडिया हो गया कि रो और कॉलम का लूप चलेगा। अब यहां क्या लिखोगे, फॉर j इक्वल 0, j लेस देन n, देन j प्लस प्लस। फाइन, वैल्यू को पढ़ेगा कौन, सी इन, और इनपुट किस में कर लेगा ए के आई जे में। यहां पे बाउंड्री क्लोज बाउंड्री क्लोज, तो ये सब कोड आपका पहले से ही पड़ा हुआ है। इस कोड की बदौलत आप मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स को m क्रॉस n ऑर्डर के लूप के हिसाब से इनपुट करना चाहते हैं। सिमिलरली अब आपको मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स इनपुट करना है। तो ये जो सी आउट है ये आकर अब आपसे क्या पूछने लगा, देखिए ये सी आउट आकर आपसे पूछने लगा इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये सी आउट आकर आपसे मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स पूछने लगा। तो ये बताओ मैट्रिक्स बी के लिए कौन सा लूप का ऑर्डर चलाएंगे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन p, i प्लस प्लस। इसके अंदर गए, अब j का लूप कैसे चलाएंगे, j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन q, j प्लस प्लस। और सीन करके वैल्यू को अब हम लोग कहां पे स्टोर करेंगे, b i j में जाके वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का एलिमेंट्स इनपुट हुआ, यहां फर्स्ट मैट्रिक्स का, यहां सेकेंड मैट्रिक्स का। अब आया फाइनल काम, दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके रिजल्ट छापना है। तो देखिए सबसे पहले हम सी आउट में जाके यहां पर आंसर प्रिंट करना चाहेंगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज, ऐसे ही कोलोन का निशान दिए, नहीं देना मत दीजिए। अब लूप चलाएंगे रिजल्ट निकालने के लिए, लिखना होगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन m, देन i प्लस प्लस। क्योंकि यहां पे रिजल्ट में रो चेंज होगा तो लाइन चेंज करना होगा, तो सी आउट में करना होगा स्लैश n। अब कॉलम का लूप चलाना है तो क्या लिखेंगे, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन q। अच्छा आपको याद है फर्स्ट मैट्रिक्स में रो कॉलम का ऑर्डर m क्रॉस n था, सेकेंड मैट्रिक्स के लिए रो कॉलम का ऑर्डर p क्रॉस q था, लेकिन रिजल्टेंट मैट्रिक्स के लिए रो कॉलम का ऑर्डर m क्रॉस q होगा, m क्रॉस q होगा रिजल्टेंट का ऑर्डर, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। अब हम लोग इसके अंदर घुस के सबसे पहले लिखेंगे c ऑफ i j इज इक्वल टू 0। इसका क्या पर्पस है एक्सप्लेन करेंगे, कोड तो पता चलेगा। और अब कूदने फांदने के लिए अब k का लूप चलेगा, यहां देखिए k बराबर 0, k इज लेस देन n, और यहां पे लिखेंगे k प्लस प्लस। अब जो कैलकुलेशन पार्ट है वो यहीं पे है, यहां पे आपको लिखना होगा क्या, c ऑफ i j इज इक्वल टू ओल्ड सी ऑफ आई जे, मतलब पुराना सी आई जे। अब करेंगे प्लस, अब प्लस करके पता है यहां पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए आई के इंटू बी के जे, यही इसका लॉजिक है, ए आई के इंटू बी के जे। फिर ये क्लोज हो जाएगा और यहां पे आप सी आउट में लिख देंगे आंसर में सी ऑफ आई जे और उसके पीछे लगा देंगे टैब। फिर देखो यहां जे का लूप क्लोज, यहां आउटर फॉर लूप क्लोज, और यहां पे गेट सी एच लगा के, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कंजस्टेड हो गया। यहां पे देखो फिर गेट सी एच लगा के मेन इज ओवर, लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इसको ध्यान से आप लास्ट में देखेंगे। तो कोड तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, भले आपको समझ नहीं आ रहा हमको पता है। तो अब इस कोड को अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहां से। ये देखिए हेडर फाइल हम लोगों ने
कौन सा लिया हुआ है पहले, iostream.h। नेक्स्ट हेडर फाइल कौन सा लिए हैं, conio.h, क्लियर स्क्रीन के लिए, और लास्ट में हमें getch लगाए हैं उसके लिए। process.h नाम का जो हेडर फाइल है वो आज हम चुने हैं exit नाम के फंक्शन को यूज करने के लिए। एग्जिट फंक्शन का काम होता है प्रोग्राम से निकाल के अचानक आपको बाहर फेंक देना, पर इस एग्जिट फंक्शन को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपने किस हेडर फाइल को इंक्लूड कराया होगा, process.h को या फिर stdlib.h को, जो हम कल के क्लास में बताए थे। कोई भी एक लगा लो, काम चल जाएगा। ये बताइए, मेरे प्रोग्राम का जिंदगी स्टार्ट हो चुका है मेन फंक्शन से। तो जैसे ही आप मेन फंक्शन के अंदर गए, देखिएगा, जैसे ही आप मेन फंक्शन के अंदर गए तो पहले ए के नाम से, बी के नाम से, सी के नाम से मैट्रिक्स बना, आई मीन 2D एरे बना, ए नाम का, बी नाम का और सी नाम का 2D एरे बना। तो मेरे ए नाम का जो 2D एरे है, इसका रो कॉलम कितना गिवन है, 2D एरे ए का, इसका रो कॉलम गिवन है, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 रो है। कॉलम्स कितने हैं, 5, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 रो 5 कॉलम का इसका डायमेंशन आप देख रहे होंगे। तो नामकरण कैसे कर लेंगे, A00, A01, A02, A03, A04, और यहां पे नामकरण कैसे कर लेंगे, A10, A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में अब लिख रहे हैं A2, A3, A4, और अंदर का नामकरण आप समझ रहे होंगे, दिस इज माय फर्स्ट मैट्रिक्स A। सिमिलरली बी का भी 5 डायमेंशन का आपने, मतलब 5 रो 5 कॉलम के हिसाब से 2 डायमेंशनल एक एरे बनाया, उसमें भी आप देख रहे हैं 5 रो है और ऐसे ऐसे करके 5 कॉलम्स है, पर इसका नामकरण बी के हिसाब से करेंगे ना, तो B00, B01, B02, B03, B04, यहाँ पे नेमिंग कैसे होगा, B10, B11 से B14। सिमिलरली यहाँ पे B2 करके लिख रहे हैं, यहाँ B3 करके लिख रहे हैं, यहाँ B4 करके लिख रहे हैं। तो मेरा 2 मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है अब, मतलब 2D एरे क्रिएट हो गया। थर्ड 2D एरे जो है उसका नाम है C, और उसका भी मैक्सिमम डायमेंशन आप देख सकते हैं कितना बाई कितना का है, 5 रो 5 कॉलम। तो 1 2 3 4 5, 5 रो, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 कॉलम। तो इसका नामकरण कैसे हो रहा है, C00, C01, C02, C03, then C04, and here you will get C10, C11 till C4, then C2, then C3, then C4। तो पूरा नामकरण का पैटर्न अब आप आराम से समझ रहे हैं। चलिए बाकी वेरिएबल्स पे आते हैं। देखो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल कौन सा है, m, और एक वेरिएबल कौन सा है, n। तो m और n आपको कह देगा कि इस मैट्रिक्स में आप कितना रो कॉलम इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड हैं। देखो टोटल 5 रो 5 कॉलम तो है, पर आउट ऑफ 5 रो 5 कॉलम आपको फिलहाल कितना यूज करना है वो आप m और n को कह देंगे। p और q ये कह देगा आपसे कि इस मैट्रिक्स का कितना रो कॉलम आपको इस्तेमाल करना है, ये आप pq को कह देंगे। i j रो कॉलम का लूप चलाएगा, काउंटर्स है, और k नाम का काउंटर वो जो आप स्किपिंग करते हैं, कूदते फांदते हैं, तो k उसमें हेल्प करेगा। ये k का यूज हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे, यहां इस जो कॉम्प्लिकेटेड कोड था उसमें आके बताएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन कोड यही वाला है, बाकी तो पढ़ा हुआ कोड है आपका। एनीवेज क्लियर स्क्रीन आया, क्लियर स्क्रीन जब आया तो आकर वो आपके मॉनिटर पे एक मैसेज प्रिंट किया, ठीक है ना। देखो सी दिस इज माय मॉनिटर, तो मेरे मॉनिटर पे इस वाले सी आउट ने कौन सा मैसेज प्रिंट किया है, इसने प्रिंट किया है एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहां पे तुरंत एक मैसेज स्क्रीन पे आएगा, एंटर करना है रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी वो आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स ए का कितना रो कॉलम आपको यूज करने में इंटरेस्ट है। तो हम बोले कि हमको मैट्रिक्स ए का रो 2 और कॉलम 3 चाहिए, मतलब हमको ये इंटरेस्ट है कि इस मैट्रिक्स का 2 रो और 3 कॉलम तक का एरिया यूज हो, हम ये चाहते हैं। तो हमको पूछे जाने पे हम 2 और 3 दे दिए। तो ये 2 और 3 हम कहां से टाइप किए, कीबोर्ड से। पढ़ेगा कौन, सी इन, स्टोर किस में करेगा, m और n में। तो मेरे m में 2 गया और n में 3 गया, तो m को 2 मिला और n को 3 मिला, ऐसे। अब देखो क्या लिखा है, अब आपने लिखा सी आउट में एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो अब आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स बी का अब आप रो कॉलम दीजिए। देखिए
मैसेज आ गया हम लोगों के पास, एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी का रो कॉलम दे दिए, देखिए 2 रो 3 कॉलम। समझ रहे बात? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कॉलम हम 2 रो 3 कॉलम दे दिए, सेकंड मैट्रिक्स का भी रो कॉलम हम 2 रो और 3 कॉलम दिए हैं, देखिएगा। तो ये 2 और 3 को सीन पढ़ के पी क्यू को थमा देगा। तो मेरे पी को मिला 2, मेरे क्यू को मिला 3। तो 2 एंड 3 का वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है। नाउ सी यहाँ पे क्या हुआ, अब आप चेक कर रहे हैं क्या पहले का कॉलम और सेकंड का रो मैचिंग है। तो सोचिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यानी कि n कितना है 3, सेकेंड मैट्रिक्स का रो यानी कि कौन है P, तो P कितना है 2। तो आप ही सोचिए क्या पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड का रो क्या ये दोनों सेम है? नहीं। आपको याद है ना, गुना करने के लिए इनको सेम होना कंपलसरी है। तो मेरे एग्जांपल में फर्स्ट का कॉलम 3 है, सेकेंड मैट्रिक्स का रो 2 है, ये मिसमैच हो गया, रॉन्ग हो गया, मैच नहीं किया, तो काम नहीं हो पाएगा गुना करने का। तो देखो क्या n इज इक्वल टू पी है? बिल्कुल भी नहीं। तो उठा के कहां फेंका? एल्स में। तो एल्स में आके सी आउट आपको क्या सुना देगा? मैट्रिसेस कैंट बी मल्टीप्लाइड। यानी मेरे मॉनिटर पे अब की बार क्या जवाब आएगा कि मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। सो दिस इज द मैसेज यू आर गेटिंग ऑन योर मॉनिटर। तो मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड का जब मैसेज आया, जब ये कह चुका है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहां रुकना उचित नहीं है, प्रोग्राम को छोड़िए और बाहर निकलिए। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे एग्जिट फंक्शन यूज किए। तो क्योंकि ये कह दिया साफ साफ कि मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकता है, तो एग्जिट फंक्शन क्या करेगा, प्रोग्राम से निकाल के आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। अब प्रोग्राम यहाँ पे मर जाएगा। आमतौर पे प्रोग्राम मेन खत्म होता है लास्ट में जाके, तब होता है खत्म। पर एग्जिट अगर लग गया तो एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम को उसी वक्त उसी स्पॉट पे लाके खत्म कर देगा। तो इस एग्जिट फंक्शन ने मेरे प्रोग्राम को यहां पे कर दिया ओवर, मेरे प्रोग्राम को उसने कर दिया खत्म। तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जिट फंक्शन का यूज हम लोग किए हैं। और ये एग्जिट फंक्शन के लिए हेडर फाइल हम लोग क्या लगा दिए थे, process.h। तो मेरा प्रोग्राम हो चुका है यहाँ पे अब खत्म। अब आगे का कोई एरिया काम नहीं करेगा, आगे का सेक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इस प्रोग्राम का सेकेंड ट्राई लेने जा रहे हैं। सेकेंड ट्राई में क्या कर रहे हैं, देखो अगेन दिस इज माई मॉनिटर, दिस इज माई मॉनिटर। देखो सबसे पहले सी आउट आया, देखो मेमोरी तो वैसे ही बना, ए नाम का मैट्रिक्स, बी नाम का मैट्रिक्स, सी नाम का मैट्रिक्स। एम और एन फर्स्ट का ऑर्डर बताएगा, पी एन क्यू सेकेंड का ऑर्डर बताएगा, आई जे के काउंटर्स है वो सारे के सारे। क्लियर स्क्रीन ने मॉनिटर के कचरे को साफ किया। सी आउट आकर आपसे क्या पूछा, एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मेरे मॉनिटर पे फिर से पूछा जा रहा है एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का रो कॉलम आप दीजिए। तो हम मैट्रिक्स ए का रो कॉलम दे दिए 2 और 3, फिर से हम 2 3 ही दे रहे हैं। तो 2 एंड 3 को सी ने रीड किया, स्टोर किस में किया, एम एन में। तो एम को मिला 2, एन को मिला 3, यानी कि टोटल रो 2 यूज होगा और टोटल कॉलम यहाँ पे देखेंगे 3 यूज होगा। तो 2 रो 3 कॉलम के हिसाब से यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज। अच्छा नेक्स्ट सी आउट आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो देखिए अब मेरे मॉनिटर पे मैसेज क्या आया, मेरे मॉनिटर पे मैसेज क्या आया, एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी अब आपको मैट्रिक्स बी का रो कॉलम डालना है, जो आपको इस्तेमाल करने का अभी जरूरत है। तो हमसे पूछा रो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो अगर हम चाहते हैं बकायदा मल्टीप्लीकेशन हो, तो हम क्या किए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम 3 था ना, तो सेकेंड मैट्रिक्स का रो अब हमको 3 ही देना पड़ेगा मैच करा के, नहीं तो गुना हो नहीं पाएगा। तो हम इसका रो दे दिए 3, कॉलम चलो 2 दे देते हैं। तो ये 3 एंड 2 को कीबोर्ड से किसने रीड किया, आप देखिए 3 एंड 2 को कीबोर्ड से सी ने रीड किया और स्टोर किस में करवाया, PQ में स्टोर करवाया। तो मेरे PQ का वैल्यू इस बार P में गया है 3 और Q में कितना गया है 2। इसका मतलब हम सेकेंड मैट्रिक्स का कितना रो इस्तेमाल करना चाहते हैं 3 और कॉलम कितना इस्तेमाल करना चाहते हैं 2। तो देखो इसका कितना एरिया यूज हो रहा है, 3 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, और इसका कितना एरिया इस्तेमाल हुआ था, 2 रो और 3 कॉलम। अभी तक की तैयारी हुआ है। ओके, अब चेक करके बताओ क्या n इज इक्वल टू पी है क्या।
मतलब क्या n इक्वल्स p? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n राइट नाउ? मेरे n का वैल्यू कौन है? 3 है। अब मेरे p का वैल्यू भी कौन है बताएं? 3 है। तो बताओ कंडीशन तो मेरा ट्रू हो गया इस बार, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सपोर्ट करेगा मेरा कोड। तो ये सी आउट आके क्या कह दिया? मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। यानी अब मेरे मॉनिटर पे मैसेज आ जाएगा इन वैल्यूज को देकर, क्योंकि दोनों मैचिंग है। तो मेरे स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा क्या? मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। ये आंसर मेरे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एल्स पार्ट तो काम नहीं करेगा, एल्स पार्ट काम नहीं करेगा, और यहां से स्किप करके अब आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि कह चुका है कि मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। तो अब आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे और यहां जाके अब आप मैट्रिक्स का एलिमेंट्स मांगना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो सी आउट है वो आकर क्या पूछने लग गया? इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी अब आपके मॉनिटर पे एक मैसेज आ गया। कौन सा मैसेज आ गया? इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैसेज आ गया। अब इस मैसेज को पढ़ के आप समझ रहे होंगे कि आपको मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स देना है। कितना एलिमेंट्स देना है? तो 2 रो 3 कॉलम, यानी 2 3 जा 6 एलिमेंट्स देना है। तो हम चलिए 6 एलिमेंट्स देकर दिखाते हैं। हम डाल दिए 1 2 3 4 5 6, जानबूझ के सीक्वेंस में दे रहे हैं, आप कोई रैंडम एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये 6 वैल्यू को हम कीबोर्ड से टाइप किए हैं, स्पेस लगा लगा के, और लास्ट में हम 6 वैल्यू डाल के एंटर मार देंगे। तो इन 6 वैल्यूज को पढ़ा कैसे जाएगा, इसका आइडिया आपको लास्ट के 2 क्लासेस में लग चुका है, क्योंकि आज इसमें कुछ नया नहीं है यहां। ठीक है, तो इसमें याद है ना, आई का लूप रो को मेंटेन करेगा, जे का लूप कॉलम को मेंटेन करेगा, और सी इन वैल्यू को इनपुट करने में हेल्प करेगा। फाइन। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आई और यहाँ पे जे का काउंटिंग करेंगे। ठीक है ना? तो ये बताओ, मेरे आई का वैल्यू अभी कितना हो गया? कोड देकर बताओ, आई का वैल्यू कितना हो गया? 0। देखो, मेरे आई का वैल्यू कितना हो गया? 0। एक सेकेंड। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं मेरे आई का वैल्यू अभी कितना हो गया? 0 हो गया। चेक कीजिए, क्या 0 इज स्मॉलर देन m? याद करो, m का वैल्यू 2 है, तो 0 इज स्मॉलर देन 2। यस, कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल मूव इनसाइड। यानी रो नंबर 0 में आप प्रवेश कर चुके हैं। अब बताओ, j का वैल्यू कितना है? 0। तो क्या 0 इज स्मॉलर देन n? n तो 3 है। यस, अब आप उसके भी अंदर गए, यानी आप रो नंबर 0 में घुस के कॉलम नंबर 0 के अंदर गए। तो ये सी इन फर्स्ट वैल्यू किसको पढ़ लिया? 1 को। ये सी इन फर्स्ट वैल्यू 1 को पढ़ लिया और किसके अंदर डाल दिया? a का ij में। तो a का ij कहने का मतलब है a का ij, यानी a का 0 0। तो ये बताओ, a का 0 0 में वैल्यू कौन सा चला गया? 1 चला गया। सिमिलरली इनर लूप क्लोज हो जाएगा, घूम के कहां जाओगे? j प्लस प्लस पे, तो j बढ़कर 1 हो गया। चेक करें, क्या 1 इज स्मॉलर देन 3? यस। तो सी ने अगला वैल्यू कौन सा रीड किया कीबोर्ड से? 2, और उसको किस में इनपुट करवाया? a का ij में। तो a का ij कहने का मतलब a का 0 1 में। तो a का 0 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। सिमिलरली इनर लूप का बाउंड्री क्लोज। नाउ वी विल मूव बैक टू j प्लस प्लस एंड दिस j बिकम्स 2। लॉट के पीछे आइए, क्या 2 इज स्मॉलर देन 3? करेक्ट। तो ये सीन अगला वैल्यू कौन सा रीड किया? 3। 3 को पढ़ के सीन किस में स्टोर किया? ए आई जे। ए आई जे कहने का मतलब A02। आई जे तो 02 है ना रेस्पेक्टिवली, तो A02। तो A02 में वैल्यू कौन सा गया? 3। देन आफ्टर J प्लस प्लस करोगे तो J बढ़कर 3। ये बताओ, क्या 3 इज स्मॉलर देन 3? नॉट एट ऑल। अभी आपको यहां से बाहर का रास्ता दिखाया, ध्यान से देखें। आउटर फॉर लूप क्लोज हो रहा है, तो घूम के कहां जाओगे? I प्लस प्लस पे, सो दिस I बिकम्स 1। चेक कीजिए, क्या 1 इज स्मॉलर देन 2? क्या 1 आपका कम है 2 से? यस। अब आप उसके अंदर जाके देखिए, J को फिर 0 से चालू करेंगे। क्या 0 इज स्मॉलर देन 3? यस। तो ये सी इन किस वैल्यू को पढ़ा? 4 को पढ़ा, और इनपुट किस में किया? A I J, यानी A10। तो A10 में, यानी इस घर में कौन आ गया? 4। अब J बढ़कर कितना हो गया? 1। तो क्या 1 इज स्मॉलर देन 3? यस सर। तो सी इन ने नेक्स्ट वैल्यू 5 को पढ़ा,
और किस में इनपुट करवाया, ए का 1 1 1 1, तो ए का 1 1 में 5 गया। अब जे बढ़कर कितना हो गया 2, 2 इज स्मॉलर देन 3, तो ये सीन नेक्स्ट वैल्यू 6 को पढ़ा और किस में इनपुट कराया, ए आई जे, यानी A12, तो A12 में वैल्यू कौन सा गया 6। अब जे बढ़कर कितना हो गया 3, क्या 3 इज स्मॉलर देन 3, फॉल्स। आई बढ़ के 2, क्या 2 इज स्मॉलर देन 2, फॉल्स, उससे भी बाहर आ गया। तो इस तरीके से आप यहां पे फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट करवा दिए। अब जो ये सी आउट है ना, वो देखिए आपके मॉनिटर पे नेक्स्ट मैसेज क्या प्रिंट कर रहा है, ये मैसेज प्रिंट कर रहा है इनपुट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये सी आउट आपसे मैट्रिक्स बी के लिए एलिमेंट्स मांगने का कोशिश कर रहा है। तो मैट्रिक्स बी का एलिमेंट्स कितने ऑर्डर का लेना होगा, P क्रॉस Q। तो यहां P का मतलब है कितना 3 और Q का मतलब कितना है 2। तो सुनिए, जिस प्रकार आप फर्स्ट मैट्रिक्स का 2 रो 3 कॉलम का लूप चला के एलिमेंट्स को सीन एआईजे में किए, सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट सीन बीआईजे में होगा, पर इसका ऑर्डर कितना दिया है P क्रॉस Q, यानी इसमें 3 रो में घुस घुस के 2 कॉलम बांटेंगे। और जिस तरीके से हम ये लूप आपको रन करा के दिखाए, उसी तरीके से ये लूप भी रन होगा, लेकिन अब हम इसको स्किप कर रहे हैं। बस ऑर्डर कितना गिवन है, 3 रोज 2 कॉलम्स, यानी 3 बार रो में जाएंगे, 2 कॉलम बांटेंगे और सीन करके एलिमेंट्स को बी के आईजेथ में भरते जाएंगे। तो ये 6 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे इनपुट करना है मैट्रिक्स बी में, ठीक है। वैल्यू डाल के आपको इनपुट कराना होगा लूप चला के, जैसे आपको पता है लूप चलता है कैसे इसमें। तो हम इसका वैल्यूज कितना दे रहे हैं, 10 20 30 40 50 60, ये 6 वैल्यूज हम डाल के एंटर मारे। तो देखिए यहां पे फिर से हम आई का लूप चलाएंगे, यहां जे का लूप चलाएंगे। बस ध्यान रखें इस बार का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, यानी 3 रो में घुस के 2 कॉलम मेंटेन करना है, और ये सी इन एलिमेंट्स को पढ़ के बीआईजे में डालता जाएगा, ठीक है ना। यानी B00 B01 B10 B11 B20 B21, ऐसे करके 3 रो में 2 कॉलम मेंटेन आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 आएगा। इस तरीके से आपका एलिमेंट्स लूप चलाइएगा, पेशेंस रख के देखिएगा इनपुट हो ही जाएगा। तो अब मेरे पास ना 2 मैट्रिक्स पूरा तैयार है। फर्स्ट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 2 रो 3 कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, 3 रो और 2 कॉलम। अब लास्ट काम बच गया, जो मेन चैलेंजिंग काम है, रिजल्टेंट को निकालना और उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले भी करना। दिस इज द मेन वर्क। तो अब हम लोगों का फुल अटेंशन जो है अब वो सिर्फ इसी कोड पे होने वाला है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स काम कैसे करेगा। बस आप इस सेगमेंट को ध्यान से देखें, ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे हम लोगों को कैलकुलेशन करते जाना है वो भी समझना होगा आपको। सबसे पहले ये सी आउट कौन सा मैसेज छापा मॉनिटर पे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो मेरे मॉनिटर पे ये देखिए, दिस इज माय मॉनिटर, मेरे मॉनिटर पे अब कौन सा मैसेज आया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ये मैसेज मेरे मॉनिटर पे आया, ठीक है। उसके बाद आप अंदर आइए, अंदर आके देखिए यहां पे क्या होगा, अंदर आकर देखिए क्या होगा। हम यहाँ पे आई का एक काउंटर लेंगे, ओके। फिर ध्यान से देखो, हम यहाँ पे एक जे का काउंटर लेंगे, और क्योंकि आज कूदना फांदना भी है, कैलकुलेशन का टाइम आ चुका है, तो हम एक के का काउंटर भी लेंगे। आई और जे रो कॉलम मेंटेन करेगा, और के जो है वो स्किप करेगा, कूदेगा, जो भी हम बताए थे थ्योरी में। तो पहले सुनो, रिजल्ट जो है इसका ऑर्डर आपको याद होगा, हम बताए थे एम क्रॉस क्यू होगा। फर्स्ट का ऑर्डर था एम एन, सेकेंड का ऑर्डर था पी क्यू, और रिजल्टेंट अगर प्रोड्यूस हो सकता है तो उसका ऑर्डर कितना था एम क्रॉस क्यू। तो मेरे एम का वैल्यू है 2, मेरे क्यू का वैल्यू है 2। तो सोच के देखो, अगर रिजल्ट का ऑर्डर एम क्रॉस क्यू है, इसका मतलब इसमें 2 रो और 2 कॉलम यूज होगा मात्र, ऐसा होगा। 2 रो और 2 कॉलम यहां पे इस्तेमाल करेंगे आप, 2 रो 2 कॉलम। उसके बाद सुनिए क्या हुआ, आई का काउंटिंग कितना है 0। आप देखिए ध्यान से, आई का काउंटिंग कितना है 0। चेक कीजिए, क्या 0 इज स्मॉलर देन 2। मेरे आई का वैल्यू 0 है, चेक कीजिए क्या 0, दिस 0 इज स्मॉलर देन 2। यस सर, यानी आप लिमिट में हैं, आप अंदर आ जाइए। तो ये सी आउट क्या किया, लाइन चेंज। तो मेरे मॉनिटर पे जहां पे आंसर आ रहा है वहां लाइन चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना, हम लोग कैलकुलेशन और डिस्प्ले साथ साथ टैकल कर रहे हैं। तो लाइन चेंज हो गया, ठीक है। अब सुनिए, मेरे कॉलम का लूप में प्रवेश किया जा रहा है,
तो मेरे जे का गिनती कितना हो गया? 0। ध्यान से सुनिएगा, अभी आप रिजल्ट में रो नंबर 0 में घुस रहे हैं और रो नंबर 0 में घुस के कॉलम नंबर 0 में घुस रहे हैं। तो आपको याद है हम थ्योरी क्या बताए थे? अगर आप रिजल्ट के रो नंबर 0 में रहते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का, अगर आप रिजल्ट के रो नंबर 0 में रहते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो नंबर 0 को फिक्स कर लिया जाता है। और अगर आप रिजल्ट के कॉलम नंबर 0 में है फिलहाल, तो अब क्या होगा? सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 0 को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी आप रिजल्ट के रो पोजीशन 0 पे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो पोजीशन 0 को फिक्स कर लिया जाता है। और अगर आप रिजल्ट के कॉलम पोजीशन 0 पे हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम पोजीशन 0 को फिक्स कर लिया जाता है और इस रो और इस कॉलम का फ्यूजन करके, मिक्सचर करके, प्रोडक्ट करके यहां का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक राउंड अच्छे से आप समझ जाएंगे तो बाकी राउंड भी उसी तरह से मेंटेन करना होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बोलिए, मेरे जे का वैल्यू जो है वो 0 है, आपने अभी अभी देखा। तो 0 इज स्मॉलर देन 2, कंडीशन इज राइट। अब आप उसके अंदर आ गए। जब आप उसके अंदर आ गए तो कोड में देखिए आपने क्या लिखा? आपने लिखा सी आई जे। देख रहे हैं क्या लिखा है? सी आई जे इक्वल्स 0। तो सी आई जे इक्वल 0 का मतलब है सी आई जे मतलब C00 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 0 आ जाएगा। यानी सबसे पहले इसमें गार्बेज वैल्यू होगा वो हटा के हम लोग उसमें 0 दे रहे हैं। ये 0 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके आगे इसमें कुछ ऐड होगा वैल्यू, तो रिजल्ट डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए इसमें आते के साथ 0 से इनिशियलाइज किया जा रहा है यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिए, रो के लूप में घुस गए हैं, कॉलम के लूप में घुस गए हैं और घुसते के साथ सी यानी जो रिजल्ट है उसके आई जे पोजिशन पे इनिशियली 0 को पुट कर रहे हैं हम लोग। इतना कर दिए। अब देखो क्या होगा? अब ये के का लूप चलेगा जिसका काम है कूदने फांदने का, प्रोडक्ट मैनेज करने का। तो एक बात बताओ, के जो है उसका गिनती कहां से चालू हो रहा है? 0 से। ये देखो के का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ। और आप ये देखिए कहां तक कूदेंगे? याद है ऐसे ऐसे कूदना था। और फर्स्ट मैट्रिक्स का जब कॉलम कूदते कूदते खत्म हो जाए तो काम छोड़ दीजिएगा। और सेकेंड मैट्रिक्स का याद है ऐसे जंप करना था, हम थ्योरी में पहले ही बता दिए हैं। सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम फिक्स रहेगा और ऐसे ऐसे स्किप होगा, तो जब इसका रो खत्म होगा तो कूदना छोड़ दीजिएगा। यानी कूदने का जो लिमिट है वो कैसे तय हो रहा है? जो इसका रो का साइज है या जो इसका कॉलम का साइज है। और आपको रूल पता है ना, इसका कॉलम का साइज और इसका रो का साइज सेम होना चाहिए, यानी साथ में ही कूदेगा, साथ में कहानी खत्म होगा। तो ये बताओ, मेरे के का वैल्यू अभी 0 है। लिमिट में देखो क्या लिखा है? एन। एन बोले तो 3, क्योंकि इसका लिमिट 3 है तो 3 तक ही कूदना है ना। तो एक बात बताओ, के में 0 है, 0 is smaller than 3, condition is right, so we will move inside। जब आप अंदर आ जाएंगे तो अंदर आकर पढ़ो क्या लिखा? अंदर आके पढ़ो क्या लिखा? सी आई जे। सोच के देखो, सी आई जे कहने का क्या मतलब? C00 का नया वैल्यू, आई मीन C00 का नया वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड C00। ये बताइए, ओल्ड C00 कौन है? मेरा 0 है, उसी में प्लस हो जाएगा। तो ओल्ड C00 में जो प्लस हो जाएगा मेरा, उसी प्लस में क्या ऐड हो रहा है? ध्यान से देखो, ए आई के। ध्यान से देखना, ए आई के। ए आई के मतलब समझ रहे हो? ए आई के मतलब हो गया A00। जाकर देखिए, A00 में 1 है तो यहां पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? बी के जे। तो बी का के जे कहने का मतलब, बी के जे कहने का मतलब बी का 00। तो ये बताओ बी का 00 कौन है? 10, यानी कि 1 इंटू 10, यहां का वैल्यू 10 हो जाएगा अभी के लिए। तो आपने देखा, इसका 1 आया प्रोडक्ट करने को, इसका 10 आया प्रोडक्ट करने को, और 1 इंटू 10 10 होता है, और 10 जब 0 में जुड़ा तो रिजल्ट 10 रह गया। ठीक है, अब देखना क्या होगा। ये लूप का बाउंड्री क्लोज हो रहा है। अब आप पलट के कहां जाएंगे? वापस के प्लस प्लस पे। तो मेरे के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। के का वैल्यू 1 हो जाएगा। नाउ चेक, क्या 1 इज स्मॉलर देन 3? के में जो मेरा 1 है क्या वो स्मॉलर देन 3 है? यस। आप अंदर आइए,
के में जो 1 है स्मॉलर देन 3 है, यस आप अंदर आइए, अब अंदर आके पढ़िए क्या लिखा, सी ऑफ आई जे। सी ऑफ आई जे कहने का मतलब C00, ये बताइए C00 का ये C00 इज इक्वल टू पुराना C00। तो ये बताओ नया C00 फाइंड करने के लिए प्रीवियस C00 को आप पुट करेंगे, तो मेरा प्रीवियस वाला C00 कौन है, 10 है। अब 10 में फर्दर प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे पढ़िए, ए आई के, यहां से देखो ए आई के मतलब कौन, ए आई के यानी A01, जाके देखिए ए का 01 में कौन है, तो देखो ए का 01 में 2 है, यानी आप स्किप करके 2 के पास आ गए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखना आप क्या होगा, बी के जे, बी के जे मतलब B10। अब देखो बी का 10 कौन है, B10, यानी इसमें नीचे कूद गए, देखिए इसमें 2 पे गए तो इसमें 30 पे गए, तो 2 इंटू 30 60 हो गया, और 60 और पहले का 10 70 हो गया, यहां का आंसर अभी के लिए सी। ये क्लोज हो गया, घूम के कहां जाओगे, के प्लस प्लस सी, के बिकम्स 2 नाउ, के 2 हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा, तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 3, के में जो 2 हो गया क्या वो स्मॉलर देन 3 है, यस। अब पढ़ो सी आई जे, यानी सी आई जे मतलब क्या, C00 का न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड सी आई जे। अब ये बताओ ओल्ड सी आई जे कौन है, देखिए ओल्ड सी आई जे मतलब ओल्ड C00 कौन है, 70, इसका सम 70 है, उसमें और प्लस होगा, क्या प्लस होगा, देखिए ए आई के। अब ए आई के कहने का मतलब A02, चेक करो ए का 02 में 3 है, यानी आप स्किप करके 3 के पास आ गए, मल्टीप्लाइड बाई बी के जे। अब बी के जे कहने का मतलब B20, तो B20 में कौन है 50, तो यहां का 3 और यहां का 50, तो 3 इंटू 50 150, अब पहले का 70, तो इसका टोटल वैल्यू 220 आ गया। उसके बाद देखिए के बढ़ते बढ़ते 3 हो जाएगा, तो क्या 3 इज स्मॉलर देन 3, फॉल्स, ये देखो इससे निकाल के कर देगा बाहर, पता जैसे ही केक बढ़ के 3 हुआ, यानी अब इसके आगे कुछ नहीं है गुना करने को, इसके नीचे कुछ नहीं है गुना करने को, तो आपका काम तमाम, यानी यहां का वैल्यू फाइंड हो गया, यहां का वैल्यू कितना है 220, मतलब इसका ये वाला रो फिक्स था, सेकेंड मैट्रिक्स का 0 कॉलम फिक्स था, इसका और इसका प्रोडक्ट निकाल के यहां का नेट वैल्यू 220 आ गया। अब चलिए छापते हैं, तो सी आउट ने क्या छापा, सी आई जे, तो C00, तो बताओ C00 में कौन आया था नेट वैल्यू 220, सो हियर यू विल गेट 220 एंड देन टैब लगा देगा। इस तरह से प्रोडक्ट निकल रहा है, हम पहले ही बोले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लूप को चलाना बहुत पेशेंस के साथ होगा। एनीवेज अभी तो एक ही वैल्यू फाइंड हुआ, अभी 3 ऐसा ऐसा करना बाकी है। चलिए देखिए यहां का लाइन समझ में आ गया, अब ध्यान से देखना, ये जो क्लोजिंग है ये जे वाले लूप का क्लोजिंग है, ये देखो ये जो क्लोजिंग है वो जे वाले फॉर लूप का क्लोजिंग है। अब आप गोल घूम के कहां जाएंगे, जे प्लस प्लस पे, तो जे बढ़कर 1 हो जाएगा। तो गौर से देखिए आई का वैल्यू कितना है, अभी भी 0 ही है, पर जे बढ़कर अब कितना हो गया 1 हो गया। देखो आई 0 ही है, जे 0 था ना, अब जे कितना हो गया प्लस प्लस होने से 1, तो अब 0 1 समझ रहे हैं, 0 1 कहने का मतलब 0 1। अब इस पोजीशन के लिए कैलकुलेशन होगा, और जब इस पोजीशन के लिए कैलकुलेशन होगा तो आप समझ लीजिए रो नंबर इसका 0 है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो नंबर 0 को फिर से फिक्स करना होगा, और इसका कॉलम पोजीशन 1 है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम पोजीशन 1 को फिक्स करना होगा, और इसका प्रोडक्ट निकाल के यहां का वैल्यू पुट करेंगे। तो आप ये बताइए, हम लोग जब आई को जे को बढ़ा के 1 किए, तो 1 इज स्मॉलर देन 2, क्योंकि याद है क्यू का वैल्यू 2 है, कंडीशन इज राइट। अब आप अंदर आ जाइए, तो ये बताइए अंदर आते के साथ सी के आई जे में पहले हम लोग 0 पुट करेंगे। अब सी का आई जे कहने का क्या मतलब है, सी आई जे कहने का मतलब है सी का 0 1, तो सी का 0 1 में पहले 0 पुट कर लेंगे, देन आफ्टर क्या होगा, अब फिर के का लूप स्टार्ट होगा, कूदना फांदना मल्टीप्लाई और ऐड करने का काम चालू होगा। तो चलिए देखते हैं, के का गिनती फिर 0 से स्टार्ट किया, उछलने वाला कूदने वाला, तो याद रखें आई 0 है इस बार,
जे 1 है इस बार, लेकिन के फिर कहां से चालू हो गया? 0 से। सो चेक कीजिए, के में जो 0 है क्या वो स्मॉलर देन 3 है? के में जो मेरा 0 है क्या वो स्मॉलर देन 3 है? यस सर। अब आप अंदर आ गए, अंदर आके कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। सी आई जे का नया वैल्यू इज इक्वल टू सी आई जे का पहले का वैल्यू, उसमें कुछ प्लस होगा, यानी सी 0 1, क्योंकि आई और जे 0 1 था, सी 0 1 का नया वैल्यू बराबर सी 0 1 का पुराना वैल्यू। तो सी 0 1 का पुराना वैल्यू तो 0 है, अब उसमें क्या कर लेंगे? प्लस। क्या प्लस कर लेंगे? पढ़िए, ए आई के गुना बी के जे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए आई के कहने का मतलब, आई के का मतलब 0 0, तो ए का 0 0 में जाओ, तो ए का 0 0 में 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई वॉट? तो पढ़ो बी के जे। तो बी के जे कहने का मतलब बी 0 1। गौर से देखना, बी के जे यानी बी 0 1 कौन है? तो बी 0 1 20 है, यानी ये वाला कॉलम का इस बार नंबर आया है गुना होने के लिए। तो बी 0 1 में 20 है और यहां का 1, तो 1 इंटू 20 20 हो गया, और 20 प्लस 0 20 हो गया। देखो के का बाउंड्री बंद हो रहा है, यहां घूम के कहां जाओगे? के प्लस प्लस, सो दिस के बिकम्स 1। अब बताओ, क्या 1 इज स्मॉलर देन द लिमिट 3? यस सर। फिर से अंदर आओ, अब देखना क्या लिखा, सी आई जे का न्यू वैल्यू। तो याद करो, सी आई जे कहने का मतलब सी 0 1, क्योंकि आई जे 0 1 है, तो सी 0 1 का न्यू वैल्यू इज इक्वल टू पुराना सी 0 1। तो ये बताइए, पुराना सी 0 1 में कौन है? पुराना सी 0 1 में देखिए कौन है? 20, उसी में प्लस होगा आगे। क्या प्लस होगा? पढ़ो, ए आई के यानी ए 0 1। तो देखो ए 0 1 में कौन है? 2, तो देखो इसमें फिर स्किप करके 2 के पास गए, मल्टीप्लाइड बाय बी के जे। अब बी के जे कहने का मतलब है, बी के जे कहने का मतलब है बी 1 1। जाके देखो बी 1 1 में कौन है? 40, यानी इसमें 20 का इसमें नीचे उछले हैं, समझ रहे हैं ना? इसमें ऐसे स्किप कर रहे हैं, इसमें ऐसे स्किप कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 का प्रोडक्ट 40 के साथ अब की बार निकलेगा, तो 40 इंटू 2 80, और 80 और पहले का 20 100। फिर से घूम के के प्लस प्लस पे जाएंगे हम लोग, सो के बढ़कर कितना हो जाएगा? 2। चेक कीजिए, क्या 2 इज स्मॉलर देन 3? यस। तो सी आई जे का नया वैल्यू, यानी कि सी 0 1 का नया वैल्यू इज इक्वल टू सी 0 1 का पुराना वैल्यू। तो सी 0 1 का पुराना वैल्यू 100 है, उसमें अब आप करेंगे प्लस। क्या प्लस करेंगे? ए आई के यानी ए 0 2। तो ये बताओ ए 0 2 में कौन है? अब 3। देखो 3 मल्टीप्लाई होगा बी के जे के साथ। अब बी के जे कहने का मतलब बी 2 1। अब बी 2 1 का वैल्यू कौन है? 2 1 का वैल्यू कौन है? 60। तो 3 इंटू 60 180, और पहले का 100, टोटल हो गया 280। अब उसके बाद देखिए के बढ़कर कितना हो जाएगा? 3। तो क्या 3 इज लेस देन 3? लिमिट क्रॉस, बाहर निकल लीजिए, तो यहां का आंसर सॉल्व होके 280 आ गया। तो आपको याद है, जब आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी में 0 0 पे थे, तो इसका रो 0 है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 0 फिक्स हो गया, और इसका कॉलम 0 था, तो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 0 फिक्स हो गया। फिर आपको याद होगा इन एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट निकाल के सम करके यहां का आंसर आया था। फिर याद कीजिए, आप इस जगह पे गए थे, जब आप इस जगह पे गए थे तो रो तो अभी भी 0 है, तो मैट्रिक्स ए का अभी भी रो 0 फिक्स होगा, पर क्योंकि इसका कॉलम 1 है, तो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 1 को फिक्स किए, फिर ये वाला रो और ये वाले कॉलम का प्रोडक्ट आपने निकाला, और जब इस रो और इस कॉलम का जब प्रोडक्ट निकाला, तो यहां का आंसर 280 आया। अब चलिए डिस्प्ले करते हैं। तो सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया? C01। तो C01 में लास्ट में 280 था, सो हियर यू हैव गॉट 280 और टैब लग जाएगा। समझ रहे बात? उसके बाद क्या होगा? देखिए जे का बाउंड्री बंद हो रहा है, ध्यान देना, जे का बाउंड्री बंद हो रहा है। अब आप घूम के कहां जाएंगे? जे प्लस प्लस, याद कीजिए जे 2 हो गया, तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 2? रॉन्ग, ये आपको यहां से बाहर कर देगा। इसका मतलब इसमें आगे कॉलम नहीं जाना था, क्योंकि 2/2 का था। अब देखो जब बाहर आ गए, तो आई का लूप का क्लोजिंग है, अब आप घूम के कहां जाएंगे? आई प्लस प्लस पे। अब समझिएगा बात, आई मेरा 1 हो गया, यानी अब आई 1 हो गया।
अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर आई 1 हो गया यानी कि आप रिजल्ट के रो नंबर 1 में मूव कर रहे हैं, तो हो ना हो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो नंबर 1 को अब फिक्स करना पड़ेगा, यानी यहां के लिए ये वाला रो फिक्स रहेगा। फिर सुनिए, अब आप इसके कॉलम 0 में प्रवेश करेंगे तो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 0 को फिक्स करना होगा। फिर जानते हैं क्या होगा, इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ प्रोडक्ट, जैसे 4 गुना 10 प्लस 5 गुना 30 प्लस 6 गुना 50, वो सॉल्व होके यहां पे 490 आ जाएगा। और जब आप यहां पे जाएंगे तो रो नंबर तो 1 ही रहेगा और इसका कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, तो इसका और इसका प्रोडक्ट निकाल के आप यहां का वैल्यू पुट करेंगे। और सुनिए, यहां का आंसर आप देखेंगे कि यहां छप गया होगा और यहां का आंसर यहां छप गया होगा। ये बहुत ज्यादा पेशेंस रखने वाला केस था, इसमें आपको बहुत बारीकी से लूप चलाना पड़ेगा, और नहीं लूप चलाएंगे तो फिर हालत खराब होगा और क्या बोलेंगे। तो इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना होगा, वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट 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 करके देख लीजिएगा, तभी कमांड होगा।